Is not the water outside of the boat that sinks it, but the one that gets in. So the idea is, how is it that I can develop the place of unshakable calm inside? Transformation is an inside job. Atma Deepo Bhava. If I am able to light that fire inside, I will become capable of lighting other lamps around me. एक जला हुआ दीपक ही दूसरे दीपकों को प्रकाश दे सकता है, जला सकता है. It is only a lighted lamp which can light other lamps. Know who you are, you can probably figure out where you best fit in. Point taken? Otherwise, I may be a square peg in a round hole, or vice versa. I do not know who I am, and therefore I am struggling in my job. I am struggling in my life. I was not the kind of person who was suited for this. The main process that is responsible for construction of our ego, the story that we are telling ourselves, is that of identification. What is the idea of identification? Identification is tatatmya. Tat atma. Tat plus atma. Okay? Tat is that, atma is me. So that becomes me. All right, everybody focus. As Sujata and Vaibhav, on behalf of TL6, express our love and gratitude. We hope whenever you see all this, you'll remember us. अब अगली बार नाव नहीं ये दिखाना है. सर इसको खोलिएगा. नाव नहीं दिखाना. तो वो तो दिख रहा है. मैम वी नो दैट्स फॉर योर मंदिर एरिया. अभी नया बैच जब आएगा तब बताएंगे. ये TL6 से आज हम बाकी सब दिखा देंगे. सर दिस इज फॉर योर टेबल और Nice. क्या बात है? इसको ऐसे रखेंगे. Yes. Yes. Nice. Three cheers for TL6 batch. Three cheers for business. Harleen ji, 6 cheers. Fellow travelers. 6 cheers, not 3 cheers. अरे बोलने तो भाई. Okay, बोलो. आप बोलो. थोड़ा सा स्पेस बना लो. Okay, 3 cheers for TL6. 6 cheers. Yes. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip hip. Hooray! Hip 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 hip. Hooray! Hip 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 hip. Hooray! Hip 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 hip. Hooray! Sir, do we have to explain why Krishna to you? बता ही दीजिए. We are leaving this to your imagination. अब पता चला सर क्यों लेट आए कुछ लोग. अब तो प्रेजेंट दे दो. मांग रहे अब तो प्रेजेंट दे दो. They will write a mail to Shilpi. सर डॉक्टर दुबे जी कुछ बात ही नहीं करे किसी से. मैं 2 डिवाइस में था. नहीं किसी का टाइटल जो मेरे को मिल गया. ये 4-5 लोग एक डिवाइस पे थे. बेचारे एक पर रह गए. Sir, he was panicking. He signed in. फिर गाड़ी स्टार्ट है. अब नहीं होगा. नहीं नोटिफिकेशन डाल दिया मेरे को. नहीं मेरे को तो उसमें डाल दिया ज्वाइन में ग्रुप में. फोन उल्टा करके रख दिया. इतना डर गए कि और इन्होंने बोल भी दिया कि इनका कट करो. निखिल का अटेंडेंस कट करो. मैं भी बोलना चाहता हूँ आपके लिए. वीडियो कॉल बना रहा है. हाँ जी. वीडियो. There is a lot of memories हम जो यहाँ से लेके जाने वाले हैं. और इस 8 महीने के प्रोसेस में लॉट ऑफ डिसिप्लिन जो हम लोगों में आया है, पहले नहीं था और आगे से शायद नहीं होगा. तो इस पूरे
ये रियलिटी है, कोई समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो ठीक है। तो दो बातें सिर्फ बोलूंगा सर के लिए जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया पूरे ग्रुप की तरफ से, कि सितम ढाते हुए सोचा करोगे, सितम ढाते हुए सोचा करोगे, हमारे साथ अब तुम ऐसा करोगे, सितम ढाते हुए सोचा करोगे, हमारे साथ अब तुम ऐसा करोगे, अंगूठी तो लौटा रहे हो, अंगूठी तो लौटा रहे हो, अंगूठी के निशान का क्या करोगे? ये लाइनें वो है उन सारे मोमेंट्स के लिए हैं जो इम्पैक्टफुल रही, या जो इम्पैक्ट हम सबकी लाइफ में किसी ना किसी रूप में छोड़ा है, और वो उसके लिए किसी डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, जो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेगा। एक चीज जो हम सब मिस करने वाले हैं अपने रूटीन को, उसके लिए 2 लाइनें कॉपी पेस्ट की है सर के लिए ही है कि नेक्स्ट संडे ऑनवर्ड्स देयर विल बी नो क्लास, देयर विल बी नो असाइनमेंट। 11:50 पे कोई सबमिशन नहीं होगा, 11:59 पे भी कोई सबमिशन नहीं होगा। तो कुछ लोग शायद कुछ दिन तक ऐसा एक्सपीरियंस करें कि घर में भी दिल नहीं लग रहा और काम पर भी नहीं जा रहा, घर में भी दिल नहीं लग रहा, काम पर भी नहीं जा रहा, जाने कैसा खौफ है जो सोच कर भी नहीं जा रहा, कि घर में भी दिल नहीं लग रहा, काम पर भी नहीं जा रहा, जाने ये कैसा खौफ है कि सोच कर भी नहीं जा रहा, रात के 3 बजने को है, रात के 3 बजने को है, यार ये कैसा महबूब है जो गले भी नहीं लग रहा और घर भी नहीं जा रहा। थैंक यू सर। मुझे तो लगा इस बार तो माइक भी नहीं है कि छीन लूं। मैंने अरविंद को उधर ही बोला। नहीं तो कल के लिए तैयारी है, कल प्रोग्राम डिनर है। रिमेम्बर द लास्ट टाइम? हाँ जी, पूरी तैयारी। कहाँ गए हमारी कंपेयर लास्ट टाइम की? सर 1 सेकेंड। प्रमोशन हो गया ऑडियंस में। Both are together, and until then what the perceptions he had on me, it has got changed in the 35 to 40 days. So she, after lockdown has opened, she told me if this 40 days or 35 days has not been in my life, the perception what I had on you will be totally different. This is the first feedback. And the second feedback, last Sunday she gave me. First when I joined the class, and she doesn't know that Sunday half day it will be a loss for her. But later on that day when we go to shopping, she told me that initially I was regret for this time, but now I feel happy that you have changed. Lot of changes that you have, I have seen. So that is the most biggest certificate that I get. So Still you need certificate. कंचे नहीं खेला बचपन में।
one. So, that's how we want to land when the performance is over. We know how to start, we know how to end. Are we ready? Yes. Please be seated now. Meditation, and we thought we could also start session with meditation. So we're more grounded, and then we can continue with the mindfulness later. Okay. So so we do have our few of the team members here doing meditation, and I request all of you to also please close your eyes and follow the meditation. It's a very short meditation, so we request all of you to do the same. Close your eyes and find a comfortable position. During this brief meditation, I'll ask you to pay attention to what's happening inside your body right now. You'll find that you don't have to change anything, just observe. Direct your attention towards your strength of thoughts. What thoughts are traveling through your mind right now? Can you give them a name? Notice your feelings. What feelings are present in your body in this moment? Maybe sadness, happiness, joy, curiosity, anger. If you can, try to give them a name. Try to notice if there are other kinds of sensations present in your body right now, like tingling, tension, vibrations. Just observe them and let them be. Now, shift your focus and pay close attention to your breath. Notice how it feels to breathe in and breathe out. Try to give your breath your undivided attention for a few seconds. Lastly, try to expand your focus and take in the whole body. Notice that you're sitting here with your whole body. You become aware of your posture, your facial expression, your feelings, and other sensations. Hold them in awareness just as they are. Notice that you don't have to struggle to change anything. It's okay to let them be just as they are right now. When you feel ready, please open your eyes and let's return to the madness. Love everyone. Have a good day. Actually more of us as good leaders, or we have created that leadership traits in us. So technically, what now we should see into is how we communicate. Really, I have shared
was its role. Exactly with regards to communication. And I'll share a fact which actually happened to another bank earlier, where my MD asked to source women account, because we see that all over the holding by women. So MD asked to source the women account. So he called the GE group executives, and it was a concise model. He asked, because we don't want to go elaborate there. So he told that no, let's source women account which we are far behind, we source it. And then the GE group executives pass it to the one down. Yeah, this is the thing. MD wants women account, we have to do it. Then now within 6 hours, to the root, to the BD executive, is also not to that. MD needs women account. Clear, the communication is clear. What my branch managers and my team did is, they went through the self-help group of women and sourced account like anything. They approached the self-help group, this small handicrafts and all those things and do. They do people making nickel and all. So they approached these people, and we opened 500,000 accounts. And we told, sir, we are the number one. We have sourced women account like anything. Immediately MD asked, what fools are you doing? What I communicated is, I want to source women account because of certain things which is concisely discussed with the group executives. When it comes to the end route, to the execution, they came to know that it is only women account, ladies account. What MD thought is, for example, Alok sir, Manish sir, or the MD of this institute, they are busy with their work. So probably the spend will be done by the family members. So the women in the family spends. So if that lady is having an account in another bank, my money will flow there, right? So I should tap that account to float the money within my bank itself. This is what the MD want to communicate. He communicated this, but unfortunately we missed that. So this is the thing, as a leader, we should plan whenever we are into a mode of communication, whenever we want to say or communicate something. Yes, of course, with the group executives and seniors, we cannot go half an hour discussion. It should be concise. But ensure a clear mail is drafted with your secretary, and it is sent to the group executives or the next level to be communicated in detail. Because when it goes down, it needs more time to get the people engaged with the thought process. Then only we can succeed. So my request to all leaders here is practice. I am sure sir and others have given us a taste of leadership, and let's practice the communication aspect to be a good leader. Thank you. Communication. This song is about language, which is a means of communication. The essence of the song is, you don't need a language for communication. You don't need a language for communication because the air communicates with us by what means? By sound or by sparisa, touch. The flower communicates with us how? By color or by smell. The ocean communicates with us how? Through the waves or the foam. Okay, that's the essence of it, and you'll be able to catch it further. I'll get into the song. And by the way, why I have chosen this song is, we had around 9-hour session. Okay, myself, Vijay, Sridhar, and Kiran. Okay. During that conversation, I learned that Modi is the language of, Modi is the film name. So, Vijay's favorite film is this. Okay, I'll get into the song. I'm not going to have any background because I did not practice like that. I'll start the song. Kaatrin modi Uliya Isaya Bhuvin Mori
மொழியே தேவையில்லை. காற்று வீசும்போது திசைகள் கிடையாது. காதல் பேசும்போது மொழிகள் கிடையாது. பேசும் வார்த்தை போல மௌனம் புரியாது. கண்கள் பேசும் வார்த்தை உள்ளறியாது. உலகை தெரியும் காற்றுக்கு உருவம் தீட்ட முடியாது. காதல் பேசும் மொழியெல்லாம் சப்த கூட்டில் அடங்காது. இயற்கையின் மொழிகள் புரிந்துவிடில் மனிதரின் மொழிகள் தேவையில்லை. இதயத்தின் மொழிகள் புரிந்துவிடில் மனிதர்க்கு மொழியே தேவையில்லை. வானம் பேசும் பேச்சு துளியாய் வெளியாகும். வானவில்லின் பேச்சு நிறமாய் வெளியாகும். உண்மை ஊமையானால் கண்ணீர் மொழியாகும். பெண்மை ஊமையானால் நாணம் மொழியாகும். ஓசை தூங்கும் ஜாமத்தில் உச்சிரியங்கள் மொழியாகும். ஆசை தூங்கும் இதயத்தில் அசைவு கூட மொழியாகும். இயற்கையின் மொழிகள் புரிந்துவிடல் மனிதரின் மொழிகள் தேவையில்லை. இதயத்தின் மொழிகள் புரிந்துவிடல் மனிதர்க்கு மொழியே தேவையில்லை. कराग्रे वसदे लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दा प्रभाते करदर्शनम्. रामस्कन्दं हनुमन्तं वैनदेयं मृगोतरं सैनेश्वरे नित्यं दुरुस्वप्नं तस्य निश्यति. विमर्श्वरूपिणी विद्या वेदादि जगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारणी. So over to you, Mouse. Please carry on. माउस की तो हालत ही बुरी है। आलोक सर के क्लास खत्म करके डायरेक्टर जिमी बाहर निकली, उसको तो बस माउस ही बताना था किसी न किसी को। पकड़ लिया मुझे। चलो कहानी शुरू। Whoosh! ये मुझ की बहुत ज्यादा जरूरत है हम सबको रहता है। और मैं इतनी पावरलेस भगवान, अब मैं क्या करूं? सूरज ही है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। देखो ये कम रोशनी वाला सूरज नहीं लग रहा। रोशनी साथ आई है और हमारा सूरज को रात में भी निकलता है। हैं देखो और एक नहीं दो निकलता है। और सूरज की रोशनी दोनों की आंखें हैं। आप इतने महान हैं, आप इतनी महती हैं। मुझे आप अद्वितीय कैसे बना ले? कुछ शिक्षा देंगे भगवान। मैं सबसे ताकतवर हूँ। जब मैं आता हूँ ये सारे टूट जाते हैं और रैट रेस में लग जाते हैं। जब मैं जाता हूँ तब सब आराम करते हैं, लेकिन जो जैन साहब के साथ काम करता है वो रात को भी रैट रेस में रहता है। परंतु ये बता चूहिया क्यों ताकतवर बनना है? ताकतवर होने से ही नहीं, सबसे टॉप पर बैठेगा। हायरार्की मैक्सिमस हायरार्की थियरी ऑफ हायरार्की मींस एब्सोल्यूट मैं। क्या बताओ, दिल को बहुत दुख होता बता दे। मैं ताकतवर सबके लिए हूँ, पर मुझसे भी ताकतवर कोई है, बादल। जैसे बादल आता है मेरी ताकत छुप जाती है। मैं बादल है, मैं सिर्फ एक्टिंग करी। डायलॉग ये बोले। I'm the clouds. Yes, I have the power to cover the sun. But I get blown away by the wind. Am I powerful? I'm the wind.
I really so powerful? No. Not as powerful as mountain. Hello, mouse. Hey, mountain. You are the mountain. Hey. Summer mountain and winter mountain. अच्छा, मेरे माउंटेन्स, ये बताइए, मेरे को आपकी जैसा बनना है, विशाल, देसाई नहीं, विशाल। कैसे बने? माउस, मुझे लगता है कि आप मेरे से ज़्यादा पावरफुल हैं, because you can make holes in me and then you can make me weaker. So you are more powerful. Really? Can I? Anyway, thank you, mountains. ये तो मैं बहुत सोचने की बात है, बाकी नया तो कुछ बोलने दिया जाए। मुझे लगता है कि आप मुझे पावर के बारे में देखिए कि आपके पास क्या पावर है। और मेडिटेट कीजिए। हाँ, ठीक है, 3 मिनट, 5 मिनट, हाँ। 30 मिनट और 1 मिनट। ओ, बन जाओ। अच्छा बोले। गौर से देखिए, ये चूहिया कम और चुड़ैल ज्यादा से And with that, the mouse went home, feeling content and powerful as he was, she was. यहाँ पे जेंडर थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। And the mouse lived happily ever after, knowing that true power comes from recognizing and appreciating the strength of oneself and others. Thank you. ये श्लोक आदर्श आपको समर्पित है। स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह स्वबलं परिपश्यन्तं स्वशक्ति सर्वोत्तमः. It is better to die fulfilling one's own duty than to follow another's path, which is fraught with fear. Recognizing one's own strength, one's own power is supreme. The unique thing about this film is there are more directors than actors. O Rahi,
sing on any of other songs, rest of my culture. So I wanted to spread basically my culture to across because this is beautiful, nice. But even though I have not lived over there, because almost more than 30 years I am out of Himachal, even though I am closely touched with my culture. देखो ना
couple of our class, of our batch. Any guesses for them? Yes. Yes, the batch. That's what is their introduction. Please welcome the beautiful couple of our class, Jenny and Ramesh. And friends are going to perform a couple dance. So all the best, guys. You're up. All is well, all is well. And for that, I would like to invite, I believe, this is a big round of applause. This is not fair. All right, I want my move. 1, 2, 3, 1. Okay, I am very, very nervous because after all this jumping, dancing, singing that we've seen here, this is a very shant kind of song. And I'm trying. भूल चूक हो जाए तो प्लीज क्षमा कीजिएगा. Okay, just to get the notes in because there's been so much of music. Just first 2 notes with one version. क्या बात है, क्या बात है।
we have a romantic dog next, right? And it's time to invite one of the most romantic people in our group, Puneet. Now, please, let's all stand up. I know this is a bit of an exercise, but it's fun, isn't it? 1, 2, 3, 4. मैं जब लिस्ट देख रहा था कि किसकी परफॉर्मेंस किस ऑर्डर में है सीक्वेंसिंग, सो आई वाज बैड ऑन राजेश की मुझे आपने लास्ट में क्यों डाला है। सो मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे था कि मेरे को फर्स्ट जाना चाहिए अपने प्रवृत्ति के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से, बट देन राजेश ने मुझे समझाया कि लास्ट में आपको क्यों डाला है, तो वो मुझे समझ में आया। मैं कुमार विश्वास की 2-3 बातें सुन रहा था और 2-3 लाइनें बहुत मेरे को टच कर गई कि अगर संसार में अगर कोई एक डॉक्टर अगर गलत हो जाए, निकिता मैम, आलोक सर, मैं ट्रेनर हूं, मैं ऐसे नहीं करूंगा, सब जब तक देखेंगे तब तक नहीं करूंगा मैं। जल्दी देखो यार। तो अगर इस दुनिया में अगर एक डॉक्टर गलत हो जाए तो 10, 20, 50 जाने जा सकते हैं। अगर कोई एक इंजीनियर अगर अपना काम अच्छे से ना करे, वो गलत हो जाए तो 100, 50, 200 जाने जा सकती है। अगर कोई एक जज, एक वकील अपना काम अच्छे से नहीं करे तो कुछ 10, 20, 50 बेगुनाहों को सजा मिल सकती है। बट अगर एक गुरु अपना काम अच्छे से नहीं करे और अगर गुरु गलत हो जाए तो किसी भी संसार की, देश की पीढ़ियां बहुत पीछे जा सकती है। आलोक सर, मनीष सर, आप लोग बैठे हुए हैं, टेक्निकल स्टाफ पीछे बैठा हुआ है। जीवन में हम हर पल किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं और हर उस गुरु को नमन जिसने मुझे मेरे जीवन में 1 इंच भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया, हर उस गुरु को नमन। मुझे 8 महीने में एक बात समझ में आई, हम लोग समझते थे कि अगर मैं स्पेशली मेरे बारे में बात करूं तो मैं ऐसा समझता था कि देश को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद पॉलिटिशियंस की है, देश को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद सोल्जर्स की है, या जो सोशल सर्विसेज में लगे हैं उन लोगों की है। और इस 8 महीने के ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में मुझे ये समझ में आया कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कॉर्पोरेट हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा क्राउड है जिनको हम लीडर्स बोलते हैं, हम मैनेजर्स बोलते हैं। उनकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश को आगे बढ़ाने की, और ऐसे हजारों करोड़ों लोग जो उम्मीद की नजर से उनकी तरफ देख रहे हैं कि ये इंसान मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ाएगा, मुझे कुछ सिखाएगा। और इस 8 महीने का निचोड़, मेरी लर्निंग मेरे लिए ये है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को हर एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा हर शाम के उल्लू बैठा है। कॉर्पोरेट में, कंपनीज में भरे पड़े उल्लू, और जिनके भरोसे माँ बाप अपने बच्चे छोड़ते हैं कि मेरा करियर इन उल्लुओं के सहारे आगे बढ़ेगा, शायद कुछ तस्वीर बदले। और मैं दूंगा 10 मिनट पूरे लूंगा और आराम से फूल सफेद थे अशोक वाटिका में। अब हनुमान जी ने जैसे ही सुना, जब रामदास ने बोला कि फूल सफेद थे, उन्होंने वही रोक दिया, बोला रामदास जी फूल सफेद नहीं थे, फूल लाल थे। फूल सफेद नहीं थे, फूल लाल थे। तो रामदास जी ने बोला कि मैं एक बार जो लिख देता हूं, मैं दोबारा नहीं सुनता, फूल सफेद थे मतलब फूल सफेद थे। अब राम हनुमान जी को बोला कि फूल सफेद थे, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने बोला फूल तो लाल ही थे। अब वो पंचायत बैठ गई, पहुंच गए राम जी के पास, तो राम जी को उन्होंने बताया कि ये रामदास है, कथा सुनाता है, बहुत अच्छी कथा सुनाता है, बट एक गलती कर रहा है, बोल रहा है फूल सफेद थे। तो राम जी ने बोला भाई बोल रहा है फूल सफेद थे तो सफेद थे। बोला प्रभु आप कैसे कह रहे हो? अरे भाई वो बोल रहा है फूल सफेद थे तो सफेद थे। बोला ना आप गए थे, ना ये गया था, गया मैं था, कैसे थे फूल सफेद? फूल लाल थे। अब वो होम मिनिस्टर के पास पहुंची, सीता मैया के पास गई, तो बोला भैया ये रामदास का कथा सुनाता है और बोल रहा है फूल सफेद थे। तो बोली हनुमान जी बोल रहे फूल सफेद थे तो सफेद थे।
बोलो मैया फूल लाल थे। तो वो मुस्कुराई और बोली कि जब तुम अशोक वाटिका में आए तो तुम रावण के खून के प्यासे थे, तुम्हारी आंखों में खून उतरा हुआ था और उस आवेश में जो फूल सफेद थे वो भी तुम्हें लाल नजर आ रहे थे। तो फूल तो सफेद ही थे। आप जैसा जिस चीज को देखते, जैसा जिस चीज को समझते, वैसा वो चीज, वो समय, वो लोग आपको वैसा लगते हैं। मैं इन दिनों हरलीन मैम के थोड़ा सा सानिध्य में आया। क्या बोल रहे हो? आपके सारे सानिध्य में आया, बुलाया नहीं, सानिध्य में आया। और मैं जितना भी अगले 10-15 मिनट बोलूंगा उसके 10 मिनट उसके केंद्र में मनीष सर है, आलोक सर है और आप में से कुछ लोग और सब लोग भी हैं। मैं 5 से 7 मिनट में निपटा दूंगा सबको। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? सारे का सारा कैसे हो सकता है? कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? सारे का सारा कैसे हो सकता है? तुझसे मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, तुझसे मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है? कि कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। कि कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। और हम तो समझ रहे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, फिर ये आज किस बात पे रोना आया? फिर ये आज किस बात पे रोना आया? और कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त? कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त? सबको अपनी ही किसी बात पे रोना। वाह वाह। मनीष सर कभी कभी मेरे से शायरी उधार ले लेते हैं, रात को लेते हैं, दिन में नहीं लेते। कि कोरे कागज पर रो रहे हो, कोरे कागज पर रो रहे हो तुम, मैंने समझा पढ़े लिखे हो। कोरे कागज पर रो रहे हो तुम, मैंने समझा था पढ़े लिखे हो तुम। क्या कहा? मुझसे दूर जाना है। क्या कहा? मुझसे दूर जाना है। इसका मतलब है कि जा चुके हो तुम। आएगा आएगा प्रोग्राम में आएगा आएगा आएगा। मनीष सर से एक और चीज सीखी मैंने कि आर्मी में एक नौजवान ट्रांसफर होता रहता था और एक ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया जहां कोई यार दोस्त कुछ थे। अब मन कैसे लगे तो पड़ोस में एक लाइब्रेरी थी, वहां बुक पढ़ने के लिए चले जाते थे। तो एक बुक पढ़ी तो अच्छी लगी, वो बुक पूरी कंप्लीट थी, उसमें काफी अंडरलाइन हो रखी थी, किसी ने पढ़ी थी वो। अब वो बुक पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि इस लेखक का धन्यवाद अदा करना चाहिए, तो लास्ट में एड्रेस वगैरह वो सब लिखा हुआ था। तो उस समय फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो चिट्ठी लिखी कि ये आपकी बुक पढ़ी और काफी अच्छा मुझे लगा। उन्होंने वो पत्र लिख के उनको भेजा। अब वो पत्र जब उस लेखक को मिला, वो लेखिका थी जिसने वो पत्र जो किताब लिखी थी। अब उनको किसी श्रोता का किसी का पत्र मिला, उनको भी अच्छा लगा, अच्छा प्रेस किया, तो उन्होंने भी उनको वापस एक पत्र लिखा कि आपका पत्र मिला, आपको मेरी किताब अच्छी लगी, तो मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। अब वो पत्र यहाँ से आया तो फिर यहाँ से फिर पत्र गया, तो ये चिट्ठी 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 ये सिलसिला चालू हो गया। यहाँ से चिट्ठी, वहां से चिट्ठी, यहाँ से चिट्ठी, वहां से चिट्ठी, महीनों तक वो चलता रहा। जब बात थोड़ा आगे बढ़ी तो जो आर्मी का नौजवान था उसने फिर पत्र लिखा कि हमें बहुत समय हो गया बातें करते करते, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी तस्वीर भेज दीजिए। तो वहां से पत्र आया कि तस्वीर तो नहीं भेज सकती, एक काम करके मिल लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं कैसे मिलूंगा आपको, मैं तो पहचानता भी नहीं हूँ। तो बोला बड़ा आसान है,
मैं ग्रीन कलर के गाउन में आऊंगी और मेरे बहुत लंबे बाल हैं और मेरे हाथ में गुलाब का फूल होगा। ग्रीन कलर का गाउन, लंबे घने बाल और गुलाब का फूल। समय तय हो गया, दिन तारीख सब तय हो गई। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट गेट नंबर 3, IGI एयरपोर्ट गेट नंबर 3। अब वो दिन आ गया जिस दिन उसको उससे मिलना था, वो वहां पहुंचा। अब गेट नंबर 3 पे पहुंच के उसकी नजरें ढूंढ रही है। उसकी नजरें किसको ढूंढ रही है? वो ग्रीन कलर के गाउन को, वो लंबे बालों को। अब वो बहुत देर तक जब देखता रहा तो उसको एक लेडी नजर आई जो ग्रीन कलर के गाउन में थी। वो गया उसके पास और उसने जैसे बताया, और जैसे वो लड़की उड़ी तो बाल लंबे तो थे बट वो बाल सफेद थे। चेहरा गोरा तो था बट वो एक बुजुर्ग महिला का चेहरा था। और वो देख के, वो मंजर देख के 1 मिनट तो उस नौजवान का दिल एकदम रुक गया, सांसें रुक गई। बट आर्मी का नौजवान था, कमिटमेंट का पक्का था, हाथ में गुलाब लिया हुआ था, तो घुटनों पे बैठा, बोला मैं आपके लिए लाया हूं। तो बोली बेटा जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूं, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूं। वो तो दूर एक लड़की खड़ी है, वो बहुत सुंदर है, उसने भी मेरे जैसा गाउन पहना है। उसने मुझे यहां पर भेजा था कि कोई अगर तुझ तक आ जाए तो मुझ तक भेज देना, कोई अगर तुझ तक आ जाएगा तो मुझ तक भेज देना। तो मनीष सर से पिछले 8 महीने में ये सीखा कि जीवन का सफर जैसा हम सोचते हैं शायद वैसा नहीं हो। और अगर उस सफर पे, उस रास्ते में चलने के लिए अगर हमने अपना मन बना लिया कि अगर कोई मुझ तक आ जाएगा तो मुझ तक भेज देना, अगर उस रास्ते पे चलने के लिए अगर हम तैयार हैं तो उस तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब ये बहुत सारे नौजवान भी हमारे बैच में, बहुत सारे नौजवान है हमारे बैच में। अब जब हम उम्र होते हैं तो कंपटीशन भी होता है, राइट? कभी कभी विशाल बोलता भी है मेरे को, तो क्या होगा अगर सच बताने लग जाएंगे? विशाल बाबू, क्या होगा अगर सच बताने लग जाएंगे? तेरे सर की झूठी कसम खाने लग जाएंगे। क्या होगा अगर सच बताने लग जाएंगे? तेरे सर की झूठी कसम खाने लग जाएंगे। अगर मैं बताने पे आ गया मेरे इश्क के किस्से, अगर मैं बताने पे आ गया मेरे इश्क के किस्से, तो ये सारे लड़के मेरे पैर दबाने लग जाएंगे। राहत दिलवारी अभी नहीं है वो दुनिया में। एक बहुत अच्छी उनकी 2 लाइन है, बहुत पसंद है मेरे को। और ये मनीष सर भी शायद अपने मुंह से नहीं बोलते होंगे, बट ये ऐसी पर्सनैलिटी है इनकी कि मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? जोर से, कि मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या? कि मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या? आजिज़ी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा। आजिज़ी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा। और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या? नहीं अभी से 10 मिनट नहीं मेरे लिए नहीं, अभी से 2 मिनट बस। मैंने इस बैग से ना 10, 12, 15 के आसपास कुछ फीमेल हमारे मेंबर्स हैं, और इन 8 महीनों में मैं मालूम चाहे नहीं मालूम, मैंने आप लोगों से ना असलियत सीखी है। मुझे मेरे बारे में बहुत पता चला है कि मुझे सुषमा started loving women, I started respecting women a lot because of you guys, right? तो मैं जब इन लोगों को देखता हूँ, सब लोगों को देखता हूँ, तो इनके
इनके जीवन में एक समय ऐसा आया होगा कि जब इन्होंने अपनी शर्तों पे जीना शुरू किया होगा। हम अपना जीवन जब अपनी शर्तों पे जीना शुरू करते हैं तो सबके मन में ख्याल आया होगा कि लोग क्या कहेंगे। तो लोगों का तो पता नहीं, बट हबीब जाने की बात कह गए हैं कि एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। लास्ट चलो, मैं मेरी शख्सियत के हिसाब से दुल्हन बोल देता हूं कि अगर तुम हो तो घबराने की बात थोड़ी है। जरा सी बूंदाबांदी है, कोई बरसात थोड़ी है। कि अगर तुम हो तो घबराने की बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है, कोई बरसात थोड़ी है। ये राहे इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। ये राहे इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। धन्यवाद। सर, ये महाभारत का समय नहीं है जहां पे हम अपना अंगूठा आपको काट के देंगे, पर गुरु दक्षिणा में कुछ तो बनता है। आपकी दुआएं हम सबके साथ रहें। हम दोबारा आपको परेशान जरूर करेंगे और ये गुरु दक्षिणा हमारी तरफ से आप स्वीकार कीजिए। जोरदार तालियां। तालियां बजाते रहो भाई। हमारी अटेंडेंस को लेके तो नहीं, बट असाइनमेंट को लेके, क्रेडिट्स को लेके, मेल मैनिपुलेशन को लेके तो एक छोटी सी रिश्वत हम इन्हें भी देना चाहते हैं सोनी मैम को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सोनी मैम का। अब ये देने के पीछे रीजन होगा कुछ ना कुछ। क्या रीजन हो सकता है कि समय आ गया है अपने बस्ते मामलों को निकलो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हम नीचे रखते हैं और मैं आपके साथ फोटो खिंचवाता हूँ। आ जाए। I know it's time for dinner. I am a bit fast. एक सॉन्ग है किशोर कुमार का। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिल भर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। Well, I think whatever has to be said has been said.
पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। अभी तो ये करना है कि जो हमने सुना है, समझा है, उसका अभ्यास करें। वही हमारे लिए जीवन में सबसे आगे बढ़ने की जो है पूंजी। तो हितोपदेश का वचन है, अभ्यासे नराः। जिस किसी भी वस्तु की हम लोगों को लगता है कि अपेक्षा है या हमको आवश्यकता है, whatever we need and whatever we think we should get, the only key is to practice, and that is why abhyas is defined in Yoga Darshan as tatra sthito yatna abhyasa, the attempt to stay in the final achievement of the state. That is what is known as practice. तो अगर उस प्रैक्टिस को करते रहें तो जितनी चीजें हमने अपने जीवन में सुनी हैं, समझी हैं और सीखी हैं, वो सब हमारे अपने अंतर्गत उतर जाएंगे। तो इसी शुभकामना के साथ कि जो हमने सीखा और जाना है अब तक जीवन में, जहाँ कहीं भी जिस स्रोत से जो कुछ भी अच्छा हमारे जीवन में हुआ, उसको अभ्यास के माध्यम से अपने जीवन में उतार लें और अपने जीवन को यथार्थ करें। धन्यवाद। But I think the completion of this program is a distinctive milestone, not only for you but also for me. In order to be able to touch these many lives, to get that particular opportunity, it fills me with a sense of gratitude. More so because you decided to kind of give up on that half of your Sunday. We used to start around 9, and many times the classes will not end at 1:30, they'll continue until 2 o'clock, and still you bore that with a smile. Not only the classes every Sunday, but the daily assignments that were given, and I think almost all of us at one point of time or the other bared our souls there. That I think calls for a tremendous amount of courage to be able to share that with each other. I've been hearing that from quite a few of us, that there are things which we haven't shared with our spouses, we haven't shared with our friends, and which is what we chose to kind of share in the breakout rooms. So I think all of us deserve that congratulation, deserve that appreciation for everyone which made that possible for all of us. Now when we are on to the last day of this particular program, I said that in the morning, every ending is a new beginning. And as I was sharing that in the TL2 batch, some of them had taken the opportunity to kind of come together weekly, because once suddenly there's going to be some amount of vacuum. Right? Every Sunday morning, what is it that we do? Or maybe the daily keeping us on our toes, the assignments that we have to submit. And what they had done was that every week they will pick up some 1 or 2 days which we had already been through for those the recordings that are available, and we'll review those lessons. So maybe there was some push, there was something, and therefore maybe we were going through the motions at that point of time. How is it that we can make it a part of our daily life? And as I used to say earlier also, that this is a buy one get one free program. Okay, so get your spouse, get your children, get your colleagues, etc. if you can get them to kind of take part in this. And therefore now it is almost incumbent upon us, incumbent upon all of us to be able to spread that fragrance. Okay, so in case there is some clarification that you want, if there is some positive change that has come about, could we probably inspire people to kind of take part in it for the next batch, or maybe sometime later, right? We just heard that there's an organization from where 5 of us were here, and another 5 are going to come here. So there's been that kind of iota of benefit which has changed your life for the better. Would it be possible for us to kind of make use of it and maybe make that benefit available elsewhere? You also have all the required material available. So in case you want to share that, if you want to kind of, once again, the idea is to kind of jyot se jyot jalate chalo. Over a period of time, could we light more lamps? And that, I hope, is what we are going to do as we emerge from here, that we become brand ambassadors for XLRI. We become a cohort which is there for each other.
So there was this yesterday or the day before last, and someone was saying that this is, so I will have these people on my speed dial. So the kind of support that is available for each other, the kind of appreciation that we have, the encouragement that we have. So I hope that continues, and anytime that one goes to a different city, it is an opportunity for people from that city to come together. सबको बहाना चाहिए ना कभी ना कभी. Okay, otherwise you may not be able to do that. So anyone who comes here, that's another opportunity for us to connect. So whenever you are in this part of the country, घर आ चुके हैं, घर खुला है. Thank you.